दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शांभवी और आज मैं आप सबको सुनाऊंगी कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी ट्री हाउस। बचपन में चिड़ियों का घोंसला देखकर कितना अच्छा लगता था। पेड़ों की हरियाली के बीच खूबसूरत सा घर, सभी की पहुंच से दूर, एकदम सुरक्षित। बचपन का यह सपना ट्री हाउस में जाकर साकार हो जाता है। ऊंचाई पर पेड़ों के मोटे तनों पर टिका यह घर अद्भुत एहसास कराता है। कुदरत के एकदम नजदीक पहुंच जाने का एहसास। नीचे देखने पर सचमुच लगता है कि किसी घोंसले में आ गए हैं। पेड़ों के ऊपर यहाँ पर रात गुजारना, वाह कितना सुखद है। एकदम मस्त फीलिंग आती है। आज मैं आपको ले चलूंगी ऐसे ही ट्री हाउस में, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस करिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपने कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस
गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। तो चलिए इस सुकून भरी कहानी को लेकर आगे बढ़ती हूँ। शहर की भीड़ भाड़ और भाग दौड़ से जरा दूर कुछ दिन कुदरत और हरियाली के बीच गुजारा जाए, इसके लिए आपने ट्री हाउस जाने का फैसला किया है। देश में बहुत सारे ट्री हाउस हैं, लेकिन केरल में वायनाड जिले के व्याथरी ट्री हाउस की बात ही कुछ और है। यह ट्री हाउस व्याथरी रिजॉर्ट में है। केरल के हरे भरे जंगल के बीच इसे बनाया गया है। इन ट्री हाउस की खास बात यह है कि इन्हें पूरी तरह से कुदरती चीजों से ही तैयार किया गया है और इसे आदिवासियों से ही बनवाया गया है। इन खूबियों की वजह से यहाँ रहते हुए आप अच्छा महसूस करते हैं और इन्हीं सब खूबियों की वजह से आपने वायनाड जाने का फैसला किया है। आपने जाने के लिए ट्रेन का सफर चुना है। आप ट्रेन में सवार हैं। ट्रेन का सफर आपको बहुत ज्यादा पसंद है। आप बहुत आराम से बैठे हुए हैं। आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं और आपको हर तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। केरल कुदरत का अनोखा सौंदर्य अपने अंदर समेटे हुए है। यही वजह है कि केरल को ईश्वर का अपना घर भी कहते हैं। समुद्र और पहाड़ के संगम स्थल को केरल कहा जाता है। आप जिस ट्रेन में सवार हैं, उसमें ज्यादा भीड़ नहीं है। आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं। बाहर के दृश्य किसी फिल्मी सीन की तरह पर्दे से गुजरते चले जा रहे हैं। ट्रेन रुक गई है। आपकी मंजिल आ गई है। आप कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर उतर गए हैं। यह रेलवे स्टेशन ब्रिटिश काल का बना हुआ है और बहुत ही ज्यादा
खूबसूरत भी है। आप अपने छोटे से सूटकेस के साथ स्टेशन से बाहर की तरफ जा रहे हैं। बाहर निकलने के बाद आप व्याथिरी जाने के लिए टैक्सी ले लेते हैं। तभी टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि व्याथिरी यहाँ से तकरीबन 63 किलोमीटर दूर है। आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं। पहाड़ियों से घिरा बहुत खूबसूरत शहर है। पहले यह कारोबार का अहम सेंटर था। कभी इसे मसालों का भी शहर कहा जाता था। इसकी पहचान कपास की बुनाई केंद्र के तौर पर भी थी। दरअसल समुद्र तट होने की वजह से पुराने समय में यहां से कई देशों में कारोबार होता था। आज इसकी पहचान हरे भरे गांव, समुद्र के खूबसूरत साहिल और ऐतिहासिक स्थलों की वजह से होती है। शहर के खूबसूरत नजारों, हरियाली और घुमावदार रास्तों से होते हुए आपका सफर पूरा हो गया है। अगर रास्ते में खूबसूरत नजारे हो तो रास्ते का पता ही नहीं चलता। आपकी टैक्सी व्याथिरी पहुंच गई है। व्याथिरी का सौंदर्य बहुत अद्भुत है। प्रकृति की गोद में बसा एक शहर। हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, घुमावदार ऊंचे नीचे रास्ते। आपको ड्राइवर बताता है यहाँ मीन मुट्टी वाटरफॉल भी देख सकते हैं। यह इस इलाके के सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक माना जाता है। यहाँ कई सारी झीलें भी हैं। इनमें नाव की सवारी की जा सकती है। लेकिन इन सब से पहले आपकी मंजिल ट्री हाउस है। आपकी टैक्सी शहर से होते हुए जंगल के रास्ते पर चल पड़ी है। यहीं पर तो है खूबसूरत ट्री हाउस। आपने खिड़की का शीशा नीचे कर दिया है। अंदर ठंडी और सुगंधित हवा का तेज झोंका आया। हवा के इस झोंके ने आपको तरोताजा कर दिया है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हवा लगातार अंदर आ रही है और आपको बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ हर तरफ बस पेड़ ही पेड़ है। कुदरत का ऐसा नजारा आपने पहले कभी भी नहीं देखा। तभी कुछ ही देर में आप रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं। रिजॉर्ट को बहुत ही खूबसूरती से
सजाया गया है। गेट पर पहुंचते ही इसके सौंदर्य का अंदाजा होने लगता है। बाहर की दीवारों पर एक खूबसूरत बेल नीचे से ऊपर तक लिपटी हुई है। पहली नजर में ये आर्टिफिशियल लगती जरूर है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप अंदर जा रहे हैं। रिजॉर्ट की दीवारों का रंग बहुत ही नेचुरल है। आपने यहाँ पहले से ही अपनी बुकिंग करा ली थी। फ्रेश होने के बाद आप डाइनिंग हॉल में जाकर बैठ गए हैं। आपको ब्लैक टी सर्व की गई है। वाह, बहुत ही बेहतरीन स्वाद। आप चाय पीकर तरोताजा महसूस कर रहे हैं। यह औषधीय चाय थी। इसने जैसे आपके शरीर में जान डाल दी है। आपके शरीर की थकान काफुर की तरह धीरे धीरे गायब होती जा रही है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। चाय पीने के बाद आप बाहर आ जाते हैं। आप आराम से टहलते हुए जंगल की तरफ जा रहे हैं। तभी एक जगह पर बड़े बड़े से पत्थरों के बीच पॉन्ड बना हुआ है। पॉन्ड का पानी इतना स्वच्छ है कि नीचे की जमीन साफ नजर आ रही है। इस पॉन्ड में दूर से पत्थरों वाली नाली के बीच से पानी बहकर आ रहा है। यह पानी बहुत निर्मल और ठंडा है। आप हाथों में लेकर पानी पी रहे हैं। पानी में मीठापन है। आपका मन स्नान करने को होने लगा है। आप पॉन्ड में आराम से उतर जाते हैं। पानी बहुत ही ताजा है। पानी की ठंडक धीरे धीरे आपके शरीर में समाती जा रही है। आप काफी सुकून महसूस कर रहे हैं। आप मन भरकर नहाने के बाद पॉन्ड से निकल आए हैं। इसके बाद आप एक बहुत बड़े से पत्थर पर आराम से लेट गए हैं। आपने आंख बंद कर ली है। आप जंगल के एकांत को महसूस कर रहे हैं। हल्की हल्की हवा बहने से पैदा हो रही आवाज आपके कानों में जा रही है। पत्तों के सरसराने की आवाज आपको महसूस हो रही है। चिड़ियों की चहचहाहट आपके कानों में रस घोल रही है।
आप शांत लेटे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप शोर का एक समुद्र शहर में ही छोड़ आए हैं। जीवन ऐसा ही शांत और सुकून भरा होना चाहिए। कुछ देर बाद आप वहां से वापस लौट रहे हैं। रिजॉर्ट में आकर आपने कपड़े बदल लिए हैं। तभी स्टाफ ने आपसे लंच करने का अनुरोध किया है। आप लंच के लिए डाइनिंग हॉल में पहुंच गए हैं। यहाँ का खाना बहुत ही लजीज है, बिल्कुल घर जैसा स्वाद। इससे यकीनन यही लगता है कि यह खाना बहुत ही मन से बनाया गया है। डाइनिंग हॉल में कई सारी डिशेस रखी हुई हैं। खाने की ढेरों वैरायटी है। इन खानों में केरल के मसालों की खुशबू रची बसी है। खाना खा लेने के बाद आपको स्टाफ ड्राइवर जीप में बैठाकर ट्री हाउस की तरफ ले जा रहा है। कच्ची सड़क पर हिचकोले खाते हुए जीप धीरे धीरे ट्री हाउस की तरफ बढ़ रही है। कुछ देर में जीप आपको ट्री हाउस के सामने उतार देती है। आप नजरें उठाकर ट्री हाउस को निहार रहे हैं। आप ट्री हाउस को देखकर खुशी से भरे हुए हैं। साधारण सा दिखने वाला यह ट्री हाउस यकीनन असाधारण और अद्भुत है। अपने सपनों की जगह पर आप पहुंच गए हैं। आपके सामने ऊंचे से पेड़ पर ट्री हाउस बना हुआ है। पेड़ों के झुरमुट के बीच ट्री हाउस किसी पंछी के घोंसले की तरह नजर आ रहा है और आप उसे निहार रहे हैं। इन ट्री हाउस की खूबसूरती यह है कि इन्हें पर्यावरण के अनुकूल चीजों से ही बनाया गया है। इसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। नेचुरल चीजें होने की वजह से रहने वालों को सुखद एहसास होता है। जमीन से तकरीबन 30 फुट की ऊंचाई पर मोटे तनों पर ट्री हाउस को बनाया गया है। ऊपर जाने के लिए गोल घुमावदार सीढ़ियां हैं। आप धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। आप ऊपर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खोलते ही आप बेडरूम में खुद को खड़ा पाते हैं। आपको यह देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। कमरे के अंदर पेड़ का मोटा सा तना है और यह
कमरे को और भी खूबसूरत बना रहा है। आप बेडरूम को चारों तरफ से देख रहे हैं। साफ सुथरा छोटा सा बेडरूम, उससे अटैच वॉशरूम और दो तरफ खिड़की है। तभी खिड़की से एक गिलहरी अंदर आ जाती है। वह बहुत बिंदास है, बिना डरे बैठी हुई दुम हिला रही है। आप समझ जाते हैं कि उसे खाने की तलाश है। आप बैग से निकालकर उसे बादाम की गिरी थमा देते हैं और वह उसे लेकर खुशी खुशी रवाना हो गई है। आप बेडरूम से बाहर बालकनी में आ गए हैं। आपको अपने आसपास के जंगल का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। आप यह सब देखकर महसूस कर सम्मोहित हुए जा रहे हैं। हर तरफ बहुत सारी हरियाली और प्रकृति का संगीत है। हजारों पेड़ों की दूर दूर तक श्रृंखला है। प्रकृति के बीच पंछियों की चहचहाहट मन को प्रफुल्लित कर रही है। आप बालकनी में ही एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आपसे कुछ दूर एक बड़ी सी सफेद तितली बैठी हुई है। वह अपने परों को हल्के हल्के हिला रही है। ऐसा लगता है जैसे वह आपका स्वागत कर रही है। दूर पेड़ों के पीछे पहाड़ नजर आ रहे हैं। सर उठाए इन पहाड़ों का अपना ही एक अलग सौंदर्य है। वह बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं। जमीन से 30 फीट ऊपर रहना और जंगल की आवाजें निश्चित ही बहुत ही अच्छा अनुभव है। कुछ देर बाद अंधेरा होने लगता है। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज अब और भी बढ़ गई है। ऐसा लगता है जैसे वह शाम को विदा कर रही है। पेड़ों पर फैलते अंधेरे को आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं। यह अनुभव आज आपको पहली बार हो रहा है। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा है और अब आप अपने बेडरूम में आ गए हैं। ट्री हाउस और वहां का सौंदर्य देखने के बाद आपको ऐसा लगता है जैसे आपके दिमाग का कायाकल्प हो गया है। दिमाग एकदम शांत और उलझनों से दूर हो गया है। शरीर में भी स्फूर्ति है। ऐसा लगता है जैसे शरीर का रोम रोम सांस ले रहा है। बहुत अद्भुत अनुभव है। आपको
एहसास होता है कि हमने शहरी जीवन जीते हुए क्या कुछ खो दिया है। जिन्हें हमने छोड़ दिया था, आज वो सभी जरूरी लगने लगा है। बेडरूम की लाइट बहुत सॉफ्ट है, ये आंखों में चुभ नहीं रही है। हवा से बांस के पेड़ों के आपस में घिसने की आवाज आ रही है। यह संगीत बहुत ही निराला है। कुछ देर बाद ट्री हाउस की छत से टिप टिप की आवाज आने लगती है और आप जल्द ही समझ जाते हैं कि बारिश हो रही है। खिड़की से भीगी भीगी सी अलसाई हवा अंदर आ रही है। आप काफी थक गए हैं। आप बिस्तर पर लेट गए हैं। बिस्तर बहुत ही मुलायम है। हर तरफ फैली शांति धीरे धीरे आपके भीतर उतर रही है। आपने आंखें बंद कर ली है। जंगल के सौंदर्य के बीच धीरे धीरे आप नींद में डूबते जा रहे हैं।